दोस्तों इस वीडियो में आज हम आप सभी को बताने वाला हूं कि आप लोग गूगल पे पे एक नया अकाउंट कैसे बनाओगे। अब दोस्तों देखो, अगर आपके पास एटीएम कार्ड डेबिट कार्ड नहीं है, फिर भी आप चाहते हो गूगल पे अकाउंट चलाना, तो आप चला सकते हो आधार कार्ड के थ्रू। अगर आपके पास आधार कार्ड है ना, तो आप ओनली फॉर आधार कार्ड से गूगल पे एक नया अकाउंट बना सकते हो। अब दोस्तों देखो, अकाउंट कैसे बनाना है इस वीडियो में हम आपको है ना एकदम कंप्लीट नए तरीके से बताने वाला हूँ। मैं आपको जैसे जैसे बताऊंगा ना, बस आप है ना वैसे ही फॉलो करना। और हाँ दोस्तों, अगर आप लोग मेरे दिए गए लिंक से डाउनलोड करोगे ना गूगल पे एप्लीकेशन को, और यहाँ पे अकाउंट बनाओगे, और यहाँ पे फर्स्ट ट्रांजेक्शन जैसे ही करोगे ना, तो आपको बिल्कुल फ्री में 21 रुपया मिलेगा। रियल में 21 रुपया मिलेगा। कैसे मिलेगा ये भी कंप्लीट बताने वाला हूँ। अब दोस्तों देखो, अभी जो ये आप वीडियो देख रहे हो ना यूट्यूब पे मेरा, सिंपल इसी वीडियो के नीचे यहाँ पे आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, आधार कार्ड से गूगल पे कैसे चलाए। यहाँ पे आप ना इसी वीडियो के नीचे यहाँ पे क्लिक करोगे, इस पे क्लिक करोगे ना, तो यहाँ पे इस तरीके से डिस्क्रिप्शन खुल के आ जाएगा। सिंपल यहाँ पे आप ना नीचे की तरफ आओगे। अब यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा गूगल पे ऐप लिंक। अब यहाँ पे दोस्तों देखो, अगर आप लोग पहले से प्ले स्टोर से एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लिए हो ना, तो उसे अनइंस्टॉल कर देना। और मैं जैसे बता रहा हूँ वैसे ही डाउनलोड करोगे, तभी 21 रुपया बिल्कुल फ्री में मिलेगा। तो इसके लिए यहाँ पे आपको है ना गूगल पे एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के लिए ये जो यहाँ पे आपको ये लिंक दिख रहा है, सिंपल इस लिंक पे क्लिक करोगे। जैसे यहाँ पे आपने इस लिंक पे क्लिक करोगे, तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। अब यहाँ से आप है ना बैक मत करना, थोड़ा सा वेट करोगे। वेट करने के बाद यहाँ पे आपको अदर पे क्लिक करना है। अदर पे जैसे क्लिक करोगे ना, तो यहाँ पे प्ले स्टोर दिखेगा। सिंपल गूगल प्ले स्टोर पे क्लिक करोगे। जैसे यहाँ पे गूगल प्ले स्टोर पे क्लिक करोगे, तो आपको डायरेक्ट है ना रीडायरेक्ट कर देगा गूगल पे एप्लीकेशन में। सिंपल यहाँ पे आप ना इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना। इंस्टॉल करने के लिए सिंपल इंस्टॉल पे क्लिक करोगे। अब इसके बाद यहाँ पे जैसे गूगल पे एप्लीकेशन डाउनलोड हो जाएगा ना, तो यहाँ पे आप सभी को एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, ओपन का बटन। नहीं तो यहाँ से भी ओपन कर सकते हो, नहीं तो बैक आओगे। अब यहाँ पे आपके फ़ोन में गूगल पे एप्लीकेशन डाउनलोड हो चुका है। अब यहाँ से आप ना इसे ऐप को ओपन करोगे। ओपन जैसे ही करोगे, तो यहाँ पे इस तरीके से इंटरफेस खुल के आ जाएगा। अब यहाँ पे दोस्तों देखो, यहाँ पे आपको करना क्या है, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, वेलकम टू गूगल पे। अब यहाँ पे जिस भी फ़ोन नंबर से गूगल पे अकाउंट बनाना चाहते हो ना, वही फ़ोन नंबर फिलअप करोगे। अब दोस्तों देखो, यहाँ पे आप अपना फ़ोन नंबर डायल भी कर सकते हो, नहीं तो आपका फ़ोन नंबर ऑलरेडी से यहाँ पे शो होगा। इस पर आप ना क्लिक करोगे ना, तो फ़ोन नंबर ऑटोमेटिक यहाँ पे लग जाएगा। सिंपल आप ना कंटिन्यू पे क्लिक करोगे। अब इसके बाद यहाँ पे आपके फ़ोन में जितने भी ईमेल होगा ना, यहाँ पे आप ना उनमें से एक ईमेल ऑटोमेटिक यहाँ पे सेलेक्ट हो जाएगा। इसी ईमेल आईडी से आप ना अकाउंट बनाना चाहते हो गूगल पे तो इसे रहने दोगे। अगर आप ना ईमेल आईडी को चेंज करना चाहते हो ना, तो इस पर आप ना क्लिक करके यहाँ पे आप ईमेल आईडी को चेंज भी कर सकते हो। जो भी ईमेल आईडी से बनाना चाहते हो, सिंपल यहाँ पे आप है ना क्लिक करोगे। अब यहाँ पे क्लिक करने के बाद एक ऑप्शन देखने को मिलेगा आपको नीचे की तरफ, एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू। सिंपल यहाँ पे आप एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू पे क्लिक करोगे। अब यहाँ पे आपका जो फ़ोन नंबर है वेरीफाई होगा। आपके फ़ोन नंबर पे है ना 6 डिजिट का OTP आएगा। OTP ऑटोमेटिक वेरीफाई हो जाएगा। बस यहाँ पे आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। OTP जैसे वेरीफाई हो जाएगा ना, तो यहाँ पे इस तरीके से इंटरफेस शो होगा। सिंपल यहाँ पे आप ना ऊपर की तरफ कट पे क्लिक करोगे। अब यहाँ पे आपको सिंपल यस लीव पेज पे क्लिक करना है। जैसे यहाँ पे क्लिक करोगे, तो गूगल पे का जो होम पेज है ना, इस तरीके से खुल के आ जाएगा। अब यहाँ पे दोस्तों देखो, और यहाँ पे आप ना गूगल पे एक नया अकाउंट बना लेते हो ना, तो इसी एप्लीकेशन से आप मोबाइल रिचार्ज कर सकते हो, DTH पेमेंट कर सकते हो, इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट कर सकते हो, फास्टैग का यहाँ से है ना रिचार्ज कर सकते हो। और भी यहाँ पे आपको बहुत सारा ऑप्शन देखने को मिलेगा।
लेकिन यहाँ पे आपको करोगे क्या अब, इसके लिए यहाँ पे आपको देखो अब बैंक अकाउंट ऐड करना पड़ेगा। ऐड करने के लिए सिंपल आपको ऊपर की तरफ है ना एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, ऐड बैंक अकाउंट। यहाँ पे ऊपर की तरफ है ना ऑप्शन आपको मिलेगा। अगर आपके फ़ोन में ऑप्शन ये शो नहीं ना हो रहा है तो यहाँ पे आप ना ऊपर की तरफ लोगो पे क्लिक करोगे ऊपर की तरफ। जैसे यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक ऊपर की तरफ है ना 3 डॉट देखने को मिलेगा। 3 डॉट पे क्लिक करोगे। अब यहाँ पे सबसे पहले आप ना इसी चीज़ को कर लेना। अब यहाँ पे रेफर कोड दिखेगा, रेफर कोड पे क्लिक करोगे। रेफर कोड पे जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पे है ना मेरा रेफर कोड शो होगा। और यहाँ पे रेफर कोड शो नहीं हो रहा है तो यहाँ पे आप ना रेफर कोड डाल देना। अब यहाँ पे आप ना बैक आओगे। अब यहाँ पे देखो बैंक अकाउंट लिंक करने के लिए सेंड मनी दिखाई देगा। यहाँ पे लोगो भी देख सकती हो। यहाँ पे आप ना बैंक अकाउंट पे क्लिक करोगे, नहीं तो वहाँ से भी आप ना क्लिक कर सकते हो। अब इसके बाद यहाँ पे आपको कहेगा बैंक अकाउंट ऐड करने को। अब यहाँ पे जो भी आपका बैंक अकाउंट है ना, जिस भी बैंक अकाउंट को चाहते हो गूगल पे से लिंक करना, उसे आप सेलेक्ट करोगे। यहाँ पे आप ना बैंक को सर्च भी कर सकते हो, सर्च पे क्लिक करके। अब दोस्तों देखो सबसे इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे जान लो, अब बैंक अकाउंट में जो भी फ़ोन नंबर है इसी मोबाइल नंबर में है ना वह सिम लगा रहना चाहिए, तभी आप है ना गूगल पे अकाउंट चला सकते हो। क्योंकि है ना उस पर एक OTP आएगा, जो कि OTP आपको है ना मैनुअली फिलअप नहीं करना पड़ेगा। OTP ऑटोमेटिक वेरीफाई हो जाएगा बैंक से अगर फ़ोन नंबर लिंक होगा तब। जैसे कि मेरे यहाँ पे है ना स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में बैंक है तो मैं इस पर क्लिक करूँगा। अब यहाँ पे आप है ना जैसे क्लिक करोगे तो परमिशन अलाउ करोगे, अलाउ पे क्लिक करके जैसे यहाँ पे आप है ना सारे परमिशन को अलाउ करोगे ना तो यहाँ पे आपका वेरीफाई होगा। अगर आपका मोबाइल नंबर से बैंक अकाउंट लिंक होगा तो ऑटोमेटिक वेरीफाई हो जाएगा बैंक अकाउंट। और आपका फ़ोन नंबर से है ना मोबाइल नंबर लिंक नहीं होगा तो यहाँ पे इस तरीके से इंटरफेस खुल के आ जाएगा, वरना लिंक होगा ना तो आपके सामने इस तरीके से इंटरफेस खुल के आ जाएगा, बैंक अकाउंट एडेड। अब यहाँ पे दोस्तों देखो अब आपका जो बैंक अकाउंट है सक्सेसफुल है ना गूगल पे में अकाउंट में लिंक हो चुका है। अब यहाँ पे आपको UPI पिन बनाना पड़ेगा। देखो UPI पिन की ज़रूरत कब पड़ता है, जब आप है ना किसी को पैसा ट्रांसफ़र करते हो ना, और जब अपना बैंक बैलेंस चेक करते हो तो वहाँ पे UPI पिन का ज़रूरत पड़ता है। तो कैसे UPI पिन बनाओगे? UPI पिन बनाना है ना बहुत ही आसान है। यहाँ पे आपको नीचे की तरफ एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, सेट UPI नंबर। सिंपल यहाँ पे क्लिक करोगे। अब यहाँ पे इसके बाद आप है ना 2 तरीके से UPI पिन बना सकते हो। पहला तो डेबिट कार्ड ATM कार्ड के थ्रू, और दूसरा यहाँ पे आधार कार्ड। अब यहाँ पे अगर आपके पास ATM कार्ड नहीं है तो आप है ना आधार कार्ड के थ्रू गूगल पे अकाउंट चालू कर सकते हो। तो इसके लिए सिंपल आप है ना आधार कार्ड पे क्लिक करोगे। जैसे यहाँ पे आधार कार्ड पे क्लिक करोगे तो इसके बाद यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करोगे। इसके बाद यहाँ पे आप है ना आधार कार्ड का शुरू का 6 नंबर फिलअप करोगे। यहाँ पे आप इस बॉक्स में 6 नंबर जैसे फिलअप करोगे तो यहाँ पे कंटिन्यू या फिर ऐसा कलर का है ना टिक का ऑप्शन दिखेगा नीचे की तरफ कीवर्ड में, सिंपल यहाँ पे क्लिक करोगे। अब यहाँ पे जैसे क्लिक करते हो ना, और आधार कार्ड से जो भी फ़ोन नंबर लिंक होगा उस पर 6 डिजिट का OTP आएगा, और सिम है ना इसी फ़ोन में लगा रहना चाहिए। OTP ऑटोमेटिक वेरीफाई हो जाएगा। सिंपल आप है ना टिक पे क्लिक करोगे। अब यहाँ पे है ना बैंक के तरफ से भी 6 डिजिट का OTP आएगा, जो कि OTP ऑटोमेटिक वेरीफाई हो जाएगा। सिंपल आप है ना टिक पे क्लिक करोगे। इसके बाद यहाँ पे आपको पिन सेट करना पड़ेगा, UPI पिन। अब यहाँ पे दोस्तों देखो किसी किसी बैंक अकाउंट में 6 डिजिट का कहेगा आपको पिन सेट करने को, और किसी किसी बैंक अकाउंट में है ना यहाँ पे आपको कहेगा 4 डिजिट UPI पिन सेट करने को। और आपके फ़ोन में है ना 4 डिजिट का ऑप्शन आ रहा है ना, तो 4 डिजिट का UPI पिन सेट करोगे। यहाँ पे आप अपने मन से जैसे 2 4 5 2 कुछ भी रख सकते हो जो आपको याद रहे। सिंपल आप UPI पिन सेट करोगे। इसके बाद टिक पे क्लिक करोगे। इसके बाद यहाँ पे दोबारा से कन्फर्म UPI पिन डालोगे जो अभी डाले हो पीछे। इसके बाद फिर से टिक पे क्लिक करोगे। अब इसके बाद यहाँ पे आपका जो UPI पिन है सेट हो चुका है। अब यहाँ पे आप ना गूगल पे के
ऑफिशियल होम पेज पे आओगे, सिंपल आप है ना बैक आ जाना। अब यहाँ पे आप सभी का है ना गूगल पे अकाउंट बन चुका है। अब यहाँ पे दोस्तों देखो, अब यहाँ पे आप चाहते हो गूगल पे एप्लीकेशन का यूज करके किसी को पैसा ट्रांसफ़र करना, तो कैसे करोगे? यहाँ पे आपको है ना एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, स्कैन एनी QR कोड। सिंपल यहाँ पे आपने क्लिक करोगे ना, तो ये कहेगा परमिशन अलाउ करने को। सिंपल आप टर्न ऑन इन सेटिंग पे क्लिक करोगे। अब यहाँ पे आपको रीडायरेक्ट कर देगा गूगल पे एप्लीकेशन में। सिंपल यहाँ पे आप ना परमिशन, ये जो दिख रहा है ना, परमिशन पे क्लिक करोगे। जैसे यहाँ पे परमिशन पे क्लिक करते हो, तो यहाँ पे आप ना सारे परमिशन को अलाउ कर देना। कॉन्टैक्ट पे क्लिक करोगे, अलाउ करोगे, बैक आओगे। इसी तरह यहाँ पे आप ना सारे परमिशन को अलाउ कर देना। अलाउ करने के बाद फिर से आप है ना बैक आओगे, फिर से आप है ना गूगल पे एप्लीकेशन में आओगे। अब इसके बाद यहाँ पे है ना ये ऑप्शन खुल के आ जाएगा। अब यहाँ पे आपने किसी भी QR कोड को डायरेक्ट है ना स्कैन कर सकते हो, और जो भी पिन सेट किए हो आपसे पिन पूछेगा। सिंपल आपने पिन डाल देना, उसके बाद उसके दूसरे व्यक्ति के फ़ोन में है ना पैसा ट्रांसफ़र हो जाएगा। इसी तरह आप है ना जैसे ही फर्स्ट ट्रांजेक्शन कंप्लीट कर लेते हो ना, तो आपको 21 रुपया मिलेगा। जैसा कि मैंने आपको वीडियो के इंट्रो में ही बतला दिया कि आपको मेरे लिंक से आप ना डाउनलोड करोगे तो 21 रुपया आपको मिलेगा। 21 रुपया लेने के लिए आप है ना उसी तरीके से आप ना फर्स्ट ट्रांजेक्शन कंप्लीट करोगे। इसके बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा रिवॉर्ड। सिंपल रिवॉर्ड पे क्लिक करोगे। अब यहीं पे 21 रुपया का है ना स्क्रैच मिलेगा। सिंपल आपने स्क्रैच पे क्लिक करके स्क्रैच कर लेना। उसके बाद जो आपका जो पैसा है मिल जाएगा 21 रुपया, आपके वॉलेट में ऑटोमेटिक ऐड हो जाएगा। तो दोस्तों अभी के टाइम में आप है ना इसी तरीके से ओनली फॉर आधार कार्ड के थ्रू गूगल पे एक नया अकाउंट बना सकते हो। और मेरे जो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा ना, आप लोग उसी लिंक पे क्लिक करके यहाँ पे अकाउंट बनाना।